बाबा आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। तुम रोशनी से मिलने गए थे? जी बाबा, और मैंने आप ही से पूछा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अम्मी ठीक कह रही थी, वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या तुम सच कह? जी बाबा, मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ जो मुझे आप ही ने बताया। उन्होंने मुझे फैसले का भी पूरा इख्तियार दिया, ना उन पर कोई दबाव डाल रहा है और ना ही वो हम पर। देखो बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन तुमने सोच समझकर फैसला करना। तुम्हारे फैसले से 2 खानदान जुड़े हुए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस बारे में कोई मशवरा नहीं दे सकता। मैं पहले भी अपने किए हुए फैसलों पर पछता रहा हूं। बाबा प्लीज, आप ऐसी बातें ना करें। जो भी हुआ शायद इसी तरह होना था। जो भी होता है अल्लाह की रजा से होता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आपके पास सोचने का वक्त ही नहीं था, लेकिन मेरे पास वक्त है और मैं जो भी फैसला करूंगा अच्छी तरह सोच समझ कर ही करूंगा। तो क्या तुम ये बात मानते, जिस काम के लिए सोचने समझने का वक्त ना मिले वो पहले से अल्लाह की तरफ से तयशुदा होता? जी बाबा, मेरा इस बात पर पूरा यकीन है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें सोचने का वक्त दिया, तो अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना, सही फैसला करना जिसमें अल्लाह भी राजी। तुम्हें वक्त मिला है बेटा, अल्लाह से दुआ करो, उसकी मदद मांगो। सब ठीक हो जाएगा। उसकी रजा जानने की कोशिश करो। देखो ज़ुनैरा, मिलने में कोई हर्ज नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुमसे इस मौजू पे बात नहीं करूंगी। मैं नहीं मिलना चाहती किसी से भी। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो रोशनी? मैं शादी जैसे रिश्ते पर अब भरोसा नहीं कर सकती। देखो मैं समझ सकती हूँ ज़ुनैरा, लेकिन हमें भरोसा तो करना पड़ता है ना। और तुम्हें क्या लगता है तुम मना कर दोगी तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए कोई फैसला कर लो। फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, और वो ये है कि मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं, ये फैसला नहीं करना, बल्कि ये फैसला करना है कि तुम किससे शादी करोगी। देखो तुम पहले ना समझ थी, तुमने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तुम एक बार मुझे भरोसा तो करके देखो, क्या पहले मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? रोशनी मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन नहीं मानती, क्योंकि अगर तुम मानती होती तो एक बार और मेरी बात मान लेती। देखो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, तुम्हें ठीक नहीं लगा तो तुम मना कर देना। और अगर मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें आगे से कुछ नहीं कहूंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ज़ुनैरा, जिद वहां की जाती है जहां जिद पूरी करने वाला कोई हो। ठीक है, ठीक है, मैं राहिल से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अब हाँ, थैंक यू ज़ुनैरा, थैंक यू कि तुमने मेरा मान रख लिया। देखो तुमसे वादा करती हूँ कि हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगी। राहिल, इधर आओ। जी मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हें उससे मिलने की जरूरत क्या है? अरे तुम्हें अपनी और उसकी उम्र में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? शादीशुदा भी है वो। अम्मी वो शादीशुदा थी, अब तो वो अब तलाक याफ्ता है। या अल्लाह,
मेरे सारे घर की मत मारी गई है। अरे तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? अम्मी मैं सिर्फ उससे मिलने जा रहा हूँ। वो वैसे भी इस तरह किसी को रिजेक्ट करना अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ हाँ जाओ, मिलने जाओ और उसको बता दो कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हारी जान छोड़ दे। और ये भी कहना। अम्मी प्लीज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसी बातें कर रही। आपने तो हमेशा सिखाया है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जो हाँ हाँ मैंने कहा था ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस बात के पीछे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दो। एक तो इस मुमताज बेगम को पता नहीं मेरे घर में क्या नजर आ रहा है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गई है, मेरे घर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। देखो राहिल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सोचना भी मत कभी उस तलाकन को इस घर में बहू बना के लाने की। अम्मी तलाक कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है, और अगर वो लड़की बेकसूर है तो उसे ठुकराने के लिए वजह काफी नहीं है कि वो तलाक याफ्ता है। और अगर यही तलाक आप ही को हो जाती तो फिर तो क्या आप तब भी उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करते? आप भी तो बेटियों की मां हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर शादी वाले दिन हसाम भाई स्टैंड ना लेते और रोशनी से शादी ना करते तो हम सब क्या करते? ऐसा नहीं है कि उनके घर में सारे बुरे हैं, हसाम भाई भी तो हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में सिर्फ रोशनी का नहीं हम सबका साथ दिया है, आप ही को इज्जत और अपना नाम दिया है। चलें, आप मेरी बात छोड़ो, आपको अपनी बेटी पर तो यकीन है ना, आप ही तो खुद मुझे उससे मिलवा रही हैं। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैंने सारी रात इसी बारे में सोचा है, अल्लाह से दुआ की है, और इसका जो भी फैसला होगा मैंने अल्लाह पर छोड़ दी। आप भी उसके फैसले का इंतजार करें। आप बैठो और खुद को रिलैक्स रखो, राहिल आता ही होगा। बात पूछूं? नहीं, तुम्हें कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं। अब तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम राहिल से ही पूछना। रोशनी, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आई हूँ, मैं इस शादी से रजामंद नहीं हूँ। देखो ज़ुनैरा, तुम्हारा आना यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ये सारी बातें तो किस्मत के हाथ में होती हैं। राहिल मेरा भाई है, मैं उसकी कसम खा सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। पर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है वो तो ठीक है, राहिल अभी आ रहा है, तुम सारे सवाल और सारी बातें उसी से पूछ लेना, वही तुम्हें बता देगा। आओ राहिल, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? क्या मतलब? आप क्या बताना चाहते हैं? आप जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी थी और ये भी कि मेरी तलाक भी हो चुकी है। आपको मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लड़के मिल सकते हैं, आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद क्यों नहीं शादी से इनकार कर देती? इसके लिए मुझे कहने की क्या जरूरत है? मेरी कोई नहीं सुनेगा, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं।
मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह जान सकता हूँ? हाँ, मैं वजह, देखिए राहील, मैं आपकी या किसी की भी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरा बुरा नसीब था। आपको मुझसे बहुत ज्यादा काबिल लड़कियां मिल सकती हैं। आप प्लीज बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि रोशनी को या मेरी फैमिली को इस बात का पता ना चले। कोई और वजह इस शादी से इनकार की? जितना मैंने आपको बताया शायद उतना काफी है। बस अब आप मुझ पे एक एहसान कर दीजिएगा क्या आप रोशनी को बोल दीजिए क्या आप इस शादी से राजी नहीं? और अगर ना करूं तो? क्या मतलब? जो कुछ मुझे रोशनी आप ही से पता चले और जो भी आपने मुझे बताया उसमें से एक बात भी ऐसी नहीं है जिससे मैं खुद को इनकार के लिए कन्विंस कर सकूं। मुझे आपसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताएं, मुझसे शादी करेंगी? तो क्या हुआ अगर उससे मिलने गया है? क्या मतलब है? जाहिर है उसका दिमाग तो नहीं खराब है ना कि अपनी से इतनी बड़ी लड़की, वो भी शादीशुदा लड़की से शादी करने को हाँ करेगा। लेकिन उसे जाने की क्या जरूरत थी? मना करना चाहिए था ना। तुमने उससे बात की? नहीं, मैं खुद ही उससे बात नहीं करी। तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। उसे कह दो कि इनकार कर दे। देखो, अगर तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो इनकार कर देगा, चाहे जितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। मैं उसे क्यों कहूंगी वो इनकार करे? उसे खुद ही करना चाहिए था ना। मैं भीख नहीं मांगूंगी उससे। तो फिर तुम तसल्ली रखो। कौन बेवकूफ चाहेगा कि अपनी जिंदगी बर्बाद करे, वो भी अपनी बहन की खुशी के लिए? वो इनकार करेगा। तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ सुनहरा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम बात कर सकती हो। सुनहरा, क्या बात है? सब खैरियत? मैंने सोचा था वो इनकार कर देगा, पर उसने नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन था कि वो इनकार नहीं करेगा। तुम बताओ, तुम्हें वो ठीक लगा ना? तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है रोशनी। मुझे ये भी पता था कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। और लेकिन रोशनी वो इतना अच्छा है कि मैं उसके सामने मजीद बुरी लगने लगी। वो एक मुकम्मल इंसान और उसका मुझ जैसी टूटी फूटी और अधूरी लड़की से कोई जोड़ नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकती रोशनी।
क्या हुआ? क्या कहा तुमने उससे? कुछ नहीं आप ही, मैंने तो बस ये कहा कि मुझे उससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। क्या वाकई तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? लेकिन शायद उसे ये बात पसंद नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी। थैंक यू राही। अब तुम घर जाकर ये बात किसी से मत करना, मैं तुमसे फोन पे बात करती हूँ। तुम जाओ।